This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो चैप्टर हमारा चल रहा था। तो आज हमारी क्लास 20 मिनट लेट शुरू हुई है क्योंकि लिंक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उस वजह से टाइम से क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, फिर भी अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज अ, इस इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होती है उनको सॉल्व करने की विलोपन विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन पोल के क्वेश्चन हमारे नहीं हो पाए थे। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इसके बाद फिर हम अगली क्लास में न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, तो विलोपन विधि के बारे में हम समझते हैं। क्या होती है विलोपन विधि? विलोपन विधि, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम किसी चीज को क्या करते हैं, विलोपित करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, यानी हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? किसी भी एक चर को, या तो वो एक्स हो सकता है या वो वाई हो सकता है। ठीक है भाई, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो चर कितने हैं? दो है ना। चैप्टर के नाम में हमें साफ साफ दिया हुआ है कितने चर हैं, इसमें दो चर हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दो में से किसी एक चर को विलोपित कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में कराए भी थे मैंने। जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताइए अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि हम हटाते कैसे हैं, उसको एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो आप ही करोगे वो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में कराया था, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक्स और वाई का आपको मान ज्ञात करना है अगर 2x प्लस वाई बराबर -4 है और 5x माइनस 3y बराबर 1 है। ठीक है, तो करना शुरू करिए आप लोग सॉल्व अपनी नोटबुक में। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। हम्म, करिए सभी स्टूडेंट सॉल्व इसको। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं तब तक। चार ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी और लास्ट है डी। चलिए करिए। आपको यहाँ पर एक्स और वाई के मान बताने हैं। हम्म, एक स्टूडेंट का आंसर आया है सिर्फ। आपको यहाँ पर देखो दो इक्वेशन दी हुई हैं, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से, और आपको एक्स और वाई के मान बताने हैं। ठीक है ओके, तीन में से दो लोगों का आंसर सही है, चार में से तीन लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग भी करें सॉल्व।
हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो? किसका माइक ऑन है भाई? कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? यस। चलिए, 8 लोगों का आंसर आ चुका है। 9 लोगों का आंसर आ चुका है। देखो, आप साइन की गलती कर रहे हो। साइन की गलती कर रहे हैं आप लोग। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। एक इक्वेशन आपको दी हुई है 2x + y बराबर -4। एक इक्वेशन आपको दी हुई है 2x + y बराबर में -4। और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? 5x - 3y बराबर में 1। 5x - 3y बराबर में 1। आपको ये दो समीकरणें दी हुई हैं। ठीक है। इन दोनों समीकरणों से आपको क्या निकालना है? एक्स और वाई के मान निकालने हैं। किस किस के मान निकालने हैं? एक्स और वाई के। किस विधि से? विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, विलोपन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम या तो एक्स या वाई, ठीक है, उनका जो गुणांक है, उनका जो अंक गणितीय गुणांक है ना, उसको हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बराबर नहीं है, जैसे यहां पर आप देखो, एक्स का गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स का गुणांक 5 है। या तो इन दोनों को किसी तरह बराबर कर लो। यहाँ पर वाई का गुणांक 1 है, यहाँ पर वाई का गुणांक कितना है? 3। या इन दोनों को बराबर कर लो। कहने का मतलब ये है, या तो आप एक्स वाली जो टर्म है, या तो इनको बराबर कर लो आपस में। ठीक है। या अगर वाई वाली टर्म है, तो इनको बराबर कर लो। ये बात सभी को क्लियर हुई? बताइए जल्दी से, बताइए। या तो हम क्या करेंगे, जो एक्स वाले पद हैं, 2x और 5x, इन दोनों को बराबर कर लो। क्योंकि मुझे विलोपन करना है ना, है ना, मुझे हटाना है। हटेंगे कब? दो चीजें कब हटती है? जब वो बराबर होंगी तभी तो हटेंगी वो। जैसे 5, हटाने का मतलब ये है जीरो को लाना। तो जीरो कब आएगा? अगर 5 में से 5 घटाओगे तभी तो जीरो आएगा। ऐसा तो है नहीं 5 में से 4 घटाने पर जीरो आ जाएगा, है ना। 5 में से 4 घटाने पर जीरो नहीं आता। जीरो कब आएगा? जब आप 5 में से 5 घटाओगे, यानी जब दो चीजें एक जैसी होगी तभी तो जीरो आएगा। तो सेम मैं यहां करूंगा। मुझे या तो एक्स वाले को एक जैसा करना है, या वाई वाले को। तो मेरे लिए आसान क्या है? अगर मैं ये इस समीकरण में 3 की गुणा कर दूं, तो आप देखो, ये जो वाई है ये 3y बन जाएगा ना। हम दोनों इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। दोनों में क्यों करना है? अगर एक में चेंज करने से आपको काम चल रहा है, कर सकते हो प्रियंका, दोनों में भी कर सकते हो। अगर आपको एक्स वाले बराबर करने हैं, तो इसमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 2 की करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन क्योंकि हम तो पहले ये देखेंगे ना, आसान हमारे लिए क्या पड़ेगा? हमारे लिए आसान ये पड़ेगा कि हम इसको 3y बना दें। और ये 3y कैसे बनेगा? इस पूरी समीकरण में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, अगर मैं इस पूरी समीकरण में 3 से गुणा कर दूं, तो ये जो y है ये 3y बन जाएगा ना। तो करते हैं गुणा। 3 की 2 में गुणा की तो 6x, प्लस 3 की y में गुणा की तो 3y, बराबर
3 की -4 में गुणा की तो -12। बताओ यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। मैंने लास्ट क्लास में बताई थी ये चीज कि जब भी हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो या तो हम x वाले पद को या y वाले पद को बराबर करते हैं, क्योंकि मुझे विलोपन करना है उनका। तो यहाँ पर अगर मैं y वाले पदों को बराबर करना चाहूँ तो मुझे 3 की गुणा अगर मैं कर दूं तो ये 3y बन जाए ना, क्योंकि नीचे 3y है। ठीक है, चलिए तो दूसरी समीकरण क्या है, 5x -3y बराबर 1। अब आपको ये सोचना है कि मैं इनको घटाऊं या जोड़ूं, इन दोनों समीकरणों को मैं घटाऊं या जोड़ूं। आप इनके चिन्ह देखो या छोड़ो, आप खुद सोचो। अगर मैं इनको घटाने लगा, है ना, ऐसे सोचो, अगर मैं इनको घटाने लगूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं जब भी हम घटाते हैं, नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाते हैं जब भी हम घटाते हैं। तो अगर मैं इनको घटाने चलूंगा तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी जीरो नहीं हो रहा। देखो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 3 और 3 6 होंगे। अब ये 3 प्लस का हो चुका है, अब ये माइनस का नहीं है, ये 3 कैसा हो चुका है, प्लस का। -12 -1 -13। अच्छा इधर से तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो x और y वाले को विलोपित करना है। तो आप यहाँ माइनस करते टाइम कुछ भी विलोपित नहीं हो रहा, कुछ भी कट नहीं रहा, कुछ भी जीरो नहीं हो रहा। तो अब आप जोड़कर देखो, इनको जोड़कर क्या मिलेगा आपको। अगर आप 6 और 5 को जोड़ोगे तो ये 11x हो गया। ठीक है, 3 -3, ठीक है, +3y -3y 0 हो जाएगा। 3y से 3y कट गया, क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग है, इनके चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये 0 हो गए। बराबर में क्या बचा आपके, -12 + 1 कितना होगा, -12 + 1 कितना हुआ, -11। तो यहाँ पर कितना बचा, -11। तो x का मान कितना आया, -11/11, 11 से 11 कट गया तो माइनस, ये x का मान आ गया। अब y का मान निकालना है, तो किसी भी एक समीकरण में रख दो। ठीक है, मान लो इसमें रख देता हूं मैं, 2x + y बराबर -4 में मैंने x की जगह -1 रख दिया, तो 2 गुना x की जगह -1 प्लस y बराबर -4। तो -2 + y बराबर -4। तो y बराबर कितना होगा, -4 + 2। तो y बराबर कितना हो गया, -। तो x का मान आया -1 और y का मान आया -। बताओ समझ में आया सभी को, इस तरीके से हमें करना है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? अगर सभी को क्लियर है तो y टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स, फिर पोल में करेंगे। अच्छा, पहले पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, ये जो दोनों समीकरणें हैं, ये वाली और ये वाली समीकरण, ये भिन्न के रूप में लिखी हुई है, तो पहले मुझे इनको नॉर्मल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या लूंगा, 2 और 3 का एलसीएम लूंगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को या नहीं? ऐसे ही करते हैं ना, ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। भिन्न को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। फिर हम क्या करते हैं, हम 2 से 6 को भाग करेंगे। 2 से 6 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 3। और इस 3 की गुणा हो जाएगी x में, 3 गुना x। फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। ऐसे ही 3 से 6 को भाग करोगे तो कितना आएगा, तो है ना, 3 दूनी 6 होते हैं ना, 3 से 6 को भाग करोगे तो 2 आएगा, और 2 की गुणा फिर 2y में, यानी 2 गुना 2y। बताओ इस ये आता है सबको करना है, नहीं आता, नहीं आता तो बता दो, मैं समझा दूंगा इसको अलग से। एलसीएम वगैरह लेना, भिन्नों को हल करना सबको आता है। कैसे करते हैं हल, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। फिर हर से एलसीएम को भाग करते हैं, 2 से 6 को भाग किया तो 3 आएगा, और 3 की गुणा x में हो गई, प्लस प्लस 3 से 6 को भाग किया तो 2 आया, और 2 की गुणा 2y में हो गई। ठीक है, बराबर है -1। तो ये कितना हो गया, 3x प्लस 2 दूनी 4y बटे 6 बराबर -1। तो यहां से आपको क्या मिला, 3x प्लस 4y बराबर 6 की गुणा -1 में हो गई तो -6। ये हो गई आपकी समीकरण 1। इस समीकरण 1 को बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। समीकरण 1 को बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहां तक अगर क्लियर है सभी को तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही आपकी ये वाली समीकरण है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एक समीकरण तो आपकी ये आ गई है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे ये हमें अलग से दिखे। एक समीकरण आपकी ये आ चुकी है। अब दूसरी समीकरण को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले को लूंगा, x माइनस वाई बटे 3 बराबर में 3। तो x को मैं x बटे 1 लिख सकता हूं, 1 और 3 का एलसीएम 3 आया। फिर वही प्रोसेस, 1 से 3 को भाग करोगे तो 3 आएगा, और 3 की गुना x में कर दो, 3 गुना x माइनस 3 से 3 को भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 की गुना y में कर दो, 1 गुना y बराबर में 3। तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा 3 की x में गुना की तो 3x माइनस वाई बराबर, और 3 की 3 में गुना होकर 9। ये आ गई आपकी समीकरण 2। बताओ ये समीकरण 2 बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? भिन्न रूप में आपको समीकरणें अगर दी हो तो उनको हम कैसे एक सिंपल बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं? अगर ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूं। तो आपके पास दो समीकरणें आ चुकी हैं, एक है 3x प्लस 4y बराबर -6। एक समीकरण तो है आपकी 3x प्लस 4y बराबर -6, और दूसरी क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x, जल्दी से इसको सॉल्व करके अब सभी लोग x और y के मान निकालें। अब तो कुछ नहीं है इसमें, जल्दी से इसको सॉल्व करके x और y के मान निकालिए। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। करिए सभी लोग, x और y के मान बताने हैं। x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 3। ओके, बाकी लोग भी बताएं x और y के क्या मान होंगे। हाँ जी, यस, वेरी गुड। ओके, हाँ जी, बाकी लोग जो बच गए हैं वो भी आंसर दीजिए। अनु शर्मा, प्रियंका, अंजलि, अनुज कश्यप, अंकित, इन बच्चों ने आंसर दिए हैं। भाई ये तो इजी सी इक्वेशन है, इनको तो सॉल्व सभी लोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि x या y के किसी जो पद हैं वो बराबर हैं या नहीं। इन दोनों इक्वेशन में जो x और y के पद है, क्या कोई एक एक दूसरे के बराबर है? तो अगर आप देखोगे यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। इन दोनों समीकरणों में जो x वाले पद हैं वो आपस में बराबर हैं। तो यानी मुझे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। अभी अब मैं यहाँ पर बताओ घटाऊं या जोड़ूं इनको? अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 3 और 3 तो 6 हो गया, विलोपित तो ये नहीं हुए, जीरो तो ये नहीं हुए, तो मुझे इनको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इनको घटाऊंगा, और घटाते टाइम जो नीचे वाली समीकरण है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3x प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, y माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, 9 प्लस का है तो माइनस का हो गया। ठीक है, 3x माइनस 3x 0, ये कट गया। 4y प्लस वाई कितना हो गया? 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 9 कितना हो गया? -6 माइनस 9 -15। तो y बराबर कितना आया? -15/5। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये कितना हो गया? -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -3। बताइए इसमें कुछ किसी को डाउट हो तो, अदरवाइज फिर हम x का मान भी निकाल लेते हैं। यहां तक समझ आया सभी को? भाई ये जो एलिमिनेशन मेथड है बहुत आसान होता है ना, बहुत आसान है। बस आसान आसान तभी है जब आप प्रैक्टिस करोगे। सिंपल बात, मैंने लास्ट क्लास में भी यही चीज बोली थी। चलिए, अब y का मान रख देते हैं, या तो पहली वाली में रख दो या दूसरी वाली समीकरण में रख दो। दूसरी में रख देते हैं।
तो दूसरी समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो इसमें y रख देते हैं 3x माइनस वाई का मान -3 बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस क्या हो गया +3 बराबर 9। तो 3x बराबर कितना हो गया 9। 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा -3। तो 3x बराबर कितना हो गया 6। x बराबर कितना हो गया 6/3। 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो x का मान आ गया 2। तो x है 2, y है -3। वेरी गुड। तो अंकित, अनु शर्मा, प्रियंका, अंजलि, अनुज कश्यप, ब्रिजलाल नाम से हैं, इन सब बच्चों ने सही आंसर दिए। बताइए इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। पोल में अपना क्वेश्चन भेज रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इजी क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में भी पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको भेज दिया है, ध्यान से करना, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एक्स या वाई में से किसी के जो पद हैं वो बराबर हैं, नहीं है तो उनको कर दो। ठीक है। और वो कैसे करना है, गुणा वगैरह करके। अगर एक्स वाले को करना है तो 3 की गुणा करोगे, वाई वाले को करना है तो 4 की गुणा करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप करिए सॉल्व, सभी लोग करेंगे। हम्म। यस करिए। ओके, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का आंसर सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। 4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का आंसर सही है, वेल डन। बाकी लोग भी सॉल्व करिए, 1 मिनट और है आपके पास। और फाइनली आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड चैप्टर भी। हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और हम नेक्स्ट क्लास से अपना जो फोर्थ चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। ठीक है। हाँ जी। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं, 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है। 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2
वन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक है 3x + 4y = 10 और एक है x - y = 1। 3x + 4y = 10 और x - y = 1। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि x या y में से किसी एक जो पद है उसको बराबर कर लेते हैं। तो बताओ कौन सा करूं, x वाला कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x है, तो कैसे बराबर होगा? इस पूरे में मैं 3 की गुणा कर दूं तो हो जाएगा बराबर। इस पूरे में अगर 3 की गुणा कर दूं, 3 की x में गुणा हुई तो 3x माइनस 3 की y में गुणा हुई तो 3y बराबर, और 3 की 1 में गुणा हुई तो 3। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? 3x + 4y = 10। ठीक है, अब क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो ये तो 6 हो जाएगा ना, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे विलोपन करना है। ठीक है, एलिमिनेट करना है, तो ये माइनस हो गया, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का माइनस हो गया और ये प्लस का भी माइनस हो गया। 3x - 3x 0। ठीक है, -3y - 4y कितना होगा? अब इस 4y का जो साइन है वो माइनस हो चुका है, ये प्लस भूल जाना। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले ये बताओ, ये जो 4y के नीचे माइनस लगा है, ठीक है, अब ये 4y प्लस का नहीं रहा, ये पहले था साइन। ठीक है, अब इसके कोई अहमियत नहीं है। अब ये 4y माइनस का हो चुका है, तो हम -3y - 4y करेंगे। तो -3y - 4y क्या होगा? -7y बराबर 3 - 10 कितना होगा? -7। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y कितना आया? 7/7। 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1। तो y कितना आ गया? 1 आ गया। अब y का मान रख दो, इसमें रख देते हैं y का मान। तो 3x + 4y = 10 हमारी समीकरण है। इसमें y की जगह 1 रखने पर क्या होगा? 4 × 1 = 10 हो जाएगा। तो 3x = 10 - 4 हो गया, तो 3x = 6 हो गया। तो x = 6/3 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना था? 1। ये हमारे आंसर। बताइए, समझ आया सभी को? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, x = 2 और y = 1। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें। चलिए इसको सॉल्व करिए। आपको यहाँ पर दो समीकरणें दी हुई हैं, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये भी हरियाणा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सॉल्व करें। हाँ जी। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो करिए सॉल्व, एक्स और वाई के मान आपको बताना। हाँ जी। ओके, दो लोगों का आंसर आ चुका है।
ओके, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें भाई इन क्वेश्चंस का। तीन लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चार लोगों का आंसर आ चुका है। यस, कितना टाइम और दो बताओ। चलो 2 मिनट हो रहे हैं क्योंकि अभी काफी लोग बचे हुए हैं। इस टाइम क्लास में 8 ही लोग हैं, लेकिन 8 में से चारों ने आंसर कर दिया है। चारों का आंसर सही है। तो 1 मिनट चलो और दे रहा हूँ। वेरी गुड, 5 लोगों का आंसर आ चुका है। 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करिए जो लोग बच गए हैं। तो इस चैप्टर में हमने जो बोर्ड एग्जाम में हुए क्वेश्चन है वो भी किए हैं, है ना। प्रैक्टिस भी हमने बहुत सारी की है। हर चीज हमने पढ़ी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहे इस चैप्टर में तो अगली क्लास में 15 मिनट पहले आकर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो जिनके इस चैप्टर में डाउट है वो 15 मिनट पहले आकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए 30 सेकंड और हैं। 5 लोगों का आंसर आ चुका है, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं। 6 लोगों का आंसर आ चुका है, 6 में से 5 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। एक दी हुई है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस में y बराबर 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y बराबर 4। 2x - 3y बराबर 4। ठीक है। अब देखो वही वाली बात जो मैंने पहले बताई थी कि सबसे पहले हम x या y के जो पद हैं उनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं x वाला भी कर सकता हूँ, y वाला भी कर सकता हूँ। तो मैं बताओ किसको करूँ। चलो इस बार y वाले को बराबर कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने x वाले को कर लिया था। तो मैंने मान लो इसमें मान क्या लो 3 की करनी ही पड़ेगी गुणा, क्योंकि ये y है, ये 3y है। तो मैं अगर 3 की गुणा कर दूंगा तो ये y भी 3y बन जाएगा, और ये भी 3y। फिर हम आसानी से इनको विलोपित कर सकते हैं। तो 3 की x में गुणा की तो कितना आया, 3x, प्लस 3 की y में गुणा की तो कितना आया, 3y, बराबर 3 की 5 में गुणा की तो 15। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 2x - 3y बराबर में 4। बताओ अब मैं इनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, आप लोग बताइए, जोड़ूं या घटाऊं इनको। आप लोग खुद सोचो। अगर मैं इनको घटाने लगा तो भाई ये भी प्लस का हो जाएगा ना, 3y। और अगर ये प्लस का हो गया तो फिर ये कैंसिल नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इनको घटा नहीं सकता। तो ये जैसे हैं मैं इनको एज इट इज करता हूं, जोड़ता हूं। तो 3 और 2 5x हो गया। फिर यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 3y माइनस का 3y। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटते हैं। तो 3y में से 3y घट गया तो ये 0 हो गया, बराबर 15 में से 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 5, 19 के नीचे तो 19/5 आ गया। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया, x का। अब मैं x का मान उठा के इसमें रख देता हूं। तो x प्लस वाई बराबर मेरा 5 है, x की जगह मैंने रख दिया 19/5, प्लस में y बराबर 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5 - 19/5
तो यहां से y का मान कितना आएगा? आप 5 को क्या लिख सकते हो? 5/1। 1 और 5 का एलसीएम आया 5। 1 से 5 को भाग करेंगे तो 5, और 5 की फिर 5 में गुना हो गई, माइनस 5 से 5 को भाग किया तो 1 और 1 की गुना 19 में हो गई। ठीक है, तो y बराबर यहां से कितना बचा? 5×5 = 25, माइनस 19 से कम 19/5, और 25 में से 19 गया तो 6/5। तो y का मान कितना आ गया? 6/5, और x का मान कितना था? 19/5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और आज की क्लास भी हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना 4th चैप्टर शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।